For more updates, click subscribe and press bell icon. चलिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी होते हैं, बस दिखने में थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन रहते कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, फिर ऊपर देख लेंगे। देखो 1/2 into 3, 1/3 into 4 ऐसा करके ये बना हुआ है 9 into 10 तक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करोगे वापस तो यही मिलेगा, करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये प्लस है, ये प्लस लगा लिया मैं, और ये 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा ये। फिर आगे चलते हैं, ये 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। आप लोग करके देखेंगे, मिलेगा यही आपको वापस। ठीक है, ये प्लस ऐसा करते करते ये चलेगा तो ये 1/9 माइनस 1/10 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत वेल नोन है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को भी सब सिलेबस कंप्लीट करना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/3 प्लस 1/3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही इसके आगे वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही इसके पीछे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास बचेगा क्या, ये 1/2 और माइनस 1/10 यही बचेगा, बाकी का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बच गया, 1/2 और माइनस 1/10 ये बच गया। तो मतलब इसमें हमको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, इतना ही सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं। ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा तो ये 5 और ये 1, ये हो जाएगा 4/10, इसको और कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, इसको ऐसे ही बनाना है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं। और इस प्रकार के सभी प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे सभी प्रश्न, जैसा भी दिया होगा बनेगा ऐसे ही। हो सकता है कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया हो, पूरा सॉल्व कर लिए, फिर इसको एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए, इधर एक्स्ट्रा जोड़ दिया हो तो पूरा सॉल्व कर लिए, उसको एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं। कई लोग ऐसे पूछते हैं, सर ये तो ठीक है, ये नहीं बन रहा है। अरे भाई एक्स्ट्रा है, एक ठो है, कर लो, होता है वैसे। बहुत लोग ऐसा डाउट पूछे हुए हैं मुझे। ठीक है, अब देखो ये 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 ये भी वैसा ही टूटेगा। कैसे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4। अब मेरे को 3 और 4 कैसे पता चला, तो इसका एक फैक्टर लेना है। ठीक है, को प्राइम फैक्टर लेना है, मतलब पास पास का को प्राइम, या जिसका HCF 1 हो वैसा टाइप का। 4 5 ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। वैसे ये क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/6 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, जनरली ऐसा रहेगा ये, कभी कभी यहाँ पे 2 रहेगा तो चेंजेस हो सकते हैं, देख लेंगे उसको। ठीक है, इसको ऐसा कर लिए हम लोग। तो ऐसा करने के बाद देखो सब तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है, यहां से यहां तक तो पूरा कैंसिल हो रहा है, सब जैसा पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या, 1/3 माइनस 1/7, वही हमारा आंसर हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/7। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 21, 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4/21 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लॉजिकली बनाना है। अभी जितना भी क्वेश्चन मेरे पास है मैं सबको करा देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे मान लो एग्जाम में आ रहा है, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। अब चल 10 क्वेश्चन कराया हूं, 11वां आ गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी कर करके देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बना के देख लेते हैं, वैसा ही है कुछ। ये 1/20, 30, 42, 56, 72। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं इसको, 1/4 into 5 ऐसा करके इसको, जैसा कि ये 1/4 माइनस 1/5 ऐसा करके इसको पूरा लिख सकते हैं आप। लास्ट तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 9 जो 72 होता है, 1/8 माइनस 1/9 ये ऐसा होगा। ठीक है, और सब का सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या, 1/4 माइनस 1/9, और इसी को हमको सॉल्व करना है, 1/4 माइनस 1/9। बस बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 36 ये ऐसा हो जाएगा, और ये 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5/36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन होता है कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 2 2 2 2 है, हो जाते हैं सबके सब कंफ्यूज। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन वाला इसमें कुछ नहीं है,
क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये कंटिन्यूस नंबर में नहीं टूटेगा। कैसे टूटेगा देखो, ये क्या होगा, इसमें यहां मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। अब मैं 1 लिख रहा हूं, देखो यहां पे 1 लिख रहा हूं, यहां पे 2 है, ठीक है ना, धैर्य रखिए, उसको भी बता रहा हूं मैं। ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 1/7, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/7 1/9 प्लस 1/9 1/11, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऊपर में 2 है, मैं लिख रहा हूं 1 1 1 1, सर गलत है, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे बहुत लोग। तो इसको देख लेते हैं, ये 1/3 माइनस 1/5, ये देखो 1/3 माइनस 1/5, इसको करके देख लेते हैं ना, आता है कि नहीं आता है इतना, ठीक है। चलिए इसको मैं कर लेता हूं, 15 हो गया ये, और ये 5 माइनस 3 ऐसा हो जाएगा, ये आ गया 2/15, ये देखो आ गया, ये तो 2/15 आ रहा है, मैं तो 1 लिखा था। लेकिन वैसे ही वो जमाया रहता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वैसे ही वो जमा के देता है, ठीक है, टूटेगा वैसे ही, सब हो जाएगा कैंसल, क्या बच जाएगा 1/3 माइनस 1/11, 1/3 माइनस 1/11, यही बच जाएगा, ये हो जाएगा 33 एलसीएम, और 11 माइनस 3 ये हो जाएगा 7, 7 होगा कि 8 होगा, ठीक है 8 होगा, 8/33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है। तो इसमें होता है कंफ्यूजन बहुत लोग को, क्योंकि वो करके नहीं देखे रहते हैं, सीधा लॉजिक लगाने की कोशिश, थोड़ा करके देखो इसको, यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्रैक्शन का सब चीज आ गया है हमको करना, ऑपरेशन तो करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और ये पिछले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है कुछ, ठीक है, बस इसमें ऊपर में 1 1 है, देखेंगे उसको कैसे बनाना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोई भी पैटर्न नहीं है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा इसमें कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन इसको जोड़ने में बहुत आसान है, हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे देखो, क्योंकि जो ये जो दिख रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, 28 होगा, ऐसे क्वेश्चन में वैसे ही रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया 28, ये क्या लिख लिया मैं 28 लिख लिया, तो ये 1/1 है तो 28 टाइम्स, तो ये 28 हो गया, प्लस ये 14 टाइम्स, ये 14 लिख लिया। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 टाइम्स, फिर ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम, ये ऐसा हो जाएगा, वैसे ही जम गया उल्टा नीचे ऊपर से, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा देखो, 28 14 7 4 2 एंड 1, ये आ जाएगा 56, और नीचे में 28 है तो 28, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये भी बहुत इजीली है, जल्दी बनता है ना। अब फ्रैक्शन का जो एडिशन नहीं आता है तो बात अलग, तुरंत बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉजिक समझना हमको यहाँ है, ठीक। कैसे देखो, इसको सॉल्व बाद में करते हैं, पहले समझते हैं इसको। 1/15 है, ठीक है, ये 1 क्या है 15 है। अब हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, 1/3 माइनस 1/5 ऐसा लिख लेंगे, ठीक। लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए हैं, ये 15, ये 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2/15, क्या आ जाएगा, ये 2/15 आ रहा है, 1/15 नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो 1/15 है, आ कितना रहा है वो 2/15। लेकिन जब इस 2/15 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अपने मन से कर रहा हूं ये, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/15, ये क्या हो जाएगा 1/15। कहने का मतलब सब में मैं यदि 1/2 कॉमन निकाल लिया, ये देखो सब में मैं 1/2 क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, क्योंकि सब में 1/2 क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो एडजस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, ऐसा करते करते वो क्या लास्ट तक जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्या हो जाएगा, वो 1/11 माइनस 1/13, ये ऐसा हो जाएगा। इसको आप लोग खुद करके देखेंगे, ठीक है। कैंसल हो जाएगा जैसे ही सब बताया था मैं, लास्ट बच जाएगा और फर्स्ट बच जाएगा 1/2, ये 1/3 माइनस 1/13, बस इतना ही बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। लॉजिक हमको कहाँ लगाना पड़ा है, यहाँ लगाना पड़ा है, ये 1/2 में एक्स्ट्रा वही करना पड़ा है इसमें, ये 1/2 मैं निकाल लिया हूँ, ये 1/2 इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये 39 13
-3 हो जाएगा ऊपर में, ये कितना हो जाएगा 10/39 हो गया। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन क्या हो जाएगा इसका आंसर 39। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक था, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। और ऐसा वाला तो एक दो और भी अब बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। अभी और क्वेश्चन कर करके देखते हैं। चलिए ये दोनों क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जो ऊपर में था उसके जैसा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है वैसा, लेकिन देखते हैं। अभी देखो इसको 1 को 1 लिख लेते हैं, ये 1/2 को 1/2 लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, -31/16। ये ऐसा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, वहीं से मैं लिया हुआ हूं। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब इसका भी एलसीएम वैसे ही दिखाई दे रहा है 16 होगा, ये अलग से इसमें जोड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन में इतना को अलग से जोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको भी अलग रखो। और अब क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। मैं एलसीएम क्या लगा लिया यहाँ पे 16 लगा लिया, ठीक है, तिरछा हो गया क्या लाइन, चलो ये 16 लगा लिया। ये क्या हो जाएगा यहाँ से 16, और ये 8 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, ये ऐसा हो गया। और ये और बच गया क्या, चलो ठीक, +1, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ से -31/16, ये तो ऐसा ही है, एक तो बताया हूं ना मैं, कभी क्वेश्चन में इधर जोड़ेगा कभी इधर जोड़ेगा, कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है देखो, 16, 8, 4, 2, 1, ये सब हो जा रहा है 31, तो 31/16 इतना का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे अलग से तो 31/16 तो है ही, दोनों हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। इजी है, थोड़ा बस दिखने के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कैसे इसको हल करेंगे, कैसे सॉल्व हो करके, लेकिन कलम उठाइए, सॉल्व करना शुरू कीजिए, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये होता है हम सोचते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वहीं पे दिक्कत हो जाता है। बस शुरू तो करिए, क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। अभी देखो इसमें, ये तो है तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही, एग्जाम में मान लो ये आया हुआ है आपके, अभी आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ऑनलाइन लिख लीजिए, ऑफलाइन एग्जाम, जैसा भी एग्जाम में आया हुआ है, और आप जानते हैं इसको कैसे हल करना है, आप जानते भी हैं कि ये ऐसा टूटता है, ये ऐसा टूटता है, ये ऐसा टूटता है, ऐसा टूटता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग गलती क्या करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे हम लोग, जैसे कि ये 1/4, 1-1/5, ऐसा करके मैं इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा। ऐसा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है लिखने की, हम जानते हैं ये ऐसा होगा। और ये लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगा 1/11 - 1/12, 11 12 जब 132 होता है, ये ऐसा होगा। और जब जानते हैं तो ऐसे लिखने की आवश्यकता क्या है, सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे 1/4, उसका लास्ट टर्म लेंगे -1/12, और इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जाएगा 12, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 2/12, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा। ये क्वेश्चन इतना लंबा देने का उद्देश्य ये है कि जो इसका तरीका भी जानते हैं, जो इसको सॉल्व करने भी जानते हैं, वो भी टाइम पास करने लगेंगे, पूरा लिखेंगे, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गलती थोड़ी है, ऐसा करके वो पूरा लिखने की कोशिश करेंगे, और वही समय बर्बाद हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना है, इसका शुरू कर लेना है, इधर का लास्ट कर लेना है, और ये सॉल्व कर लेना है यहीं पे, तब जाके हमारे से समय बचेगा और दूसरे क्वेश्चन हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी ऐसा 2 क्वेश्चन और बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये और ये, यहाँ पे इधर तो पूरा सेम दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा अंतर है। और दोनों को बताने का उद्देश्य ये है कि इसमें जो तरीका इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दोनों को बता रहा हूं मैं, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - 1/2, या फिर 1 - 1/1 -1/2, ऐसा लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं, ये प्लस है क्या 1/2 1, और ये 1/3 -1/3, ऐसा करते करते ये जा रहा है, ये 1/99 -1/100, ये ऐसा लिखाएगा। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, आइडिया हो चुका है ऐसा हो रहा है करके, तो सब तो कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ध्यान से सुनेंगे, क्या बच जाता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस उधर से क्या आ जाएगा 1/100, सीधा सीधा, बाकी सब क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 99/100, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तुरंत आ जाता है आंसर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है तो आप लकी हैं, ठीक है। अब देखो ये और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, बस लास्ट में थोड़ा चेंजेस है। लेकिन मैं बताया हूं कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो इधर समझ में आएगा, लास्ट टर्म को समझने की कोशिश करो। ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग ऊपर में क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे 99 और ये 100 एक ज्यादा ऐसा लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इधर भी वैसा ही है, इधर का फर्स्ट टर्म 1, उधर का लास्ट टर्म माइनस, ये ऐसा लिख लेंगे हम लोग, ऐसा ही तो करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये n+1 नीचे मैं रख ले रहा हूं, ये मल्टीप्लाई होगा n+1, ये -1, ये ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा देखो, इसको मैं ऐसा कर लूं, क्या क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया n और ये n+1, n/n+1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है लॉजिकली, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी अभी यहीं पे बना के, उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सारा समझ में आया होगा। इसके बाद आप कोई भी सा बुक उठा लीजिए, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। कई लोग मुझे सर ये वाला बुक को सॉल्व कराओ, सर वो वाले बुक को सॉल्व कराओ, ऐसा करके कमेंट करते हैं, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक बुक से नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप बनाएंगे तो कोई सा भी बुक बन जाएगा, ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, चलिए अब इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को बना के देखते हैं। इसको समझाने में ज्यादा समय लगेगा, बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको धीरे धीरे समझाऊंगा तभी समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको तभी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 3 समथिंग है, 5 समथिंग है, 7/9, मतलब एक पैटर्न में ही जमा हुआ है, बिना पैटर्न के तो क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 3 ये क्या हो जाएगा 1² 1 और ये 2² क्या हो जाएगा 4, ये 1 है, इसको मैं 1 लिख लूं क्या, ठीक, प्लस 5 ये क्या है 4 और ये 9, वैसे ही 7/9 × 16, ठीक है, ये भी वैसा ही होगा। और ऐसा करते करते ये क्या हुआ है 19/81 हो जाएगा, 9 9 और ये 100, ये ऐसा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, यहीं से देखेंगे हम लोग, ठीक, ये ऐसा जमा हुआ है। अभी देखो इसको भी वैसे ही हम लोग कर सकते हैं, ये 3 5 7 है, अच्छी बात है वो, कैसे देखो, इसको मैं जब 1/3 माइनस, सॉरी 1/1 है ये, 1/1 माइनस 1/4 मैं लिखता हूं, 1/1 या फिर 1 माइनस 1/4 तो आएगा 3/4। अब करके देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करके देख सकते हैं, प्लस 1/4 माइनस 1/9, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, करके देख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस वैसे ही ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा 1/9 माइनस 1/16, ऐसा हो जाएगा ये, प्लस ऐसा करते करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/81 माइनस 1/100, ये ऐसा हो जाएगा। आप चाहें तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या हो जा रहा है ऐसे में, ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, देखो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे बच गया है और इधर क्या बच जाएगा लास्ट टर्म बच जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस 1/100, ये 1/100 उधर से आ रहा है, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन, क्या हो जाएगा 99/100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया देखने में, तो अभी तो ये मैं बहुत कम लिखा हुआ हूं, एग्जाम में क्या था ये पूरा लिखा हुआ था, तो देखने से आप बड़ा लग रहा था, तो पहले से इतना बड़ा दिख रहा है तो कई लोग उसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे समय बचेगा देखेंगे, ऐसा करके। लेकिन है वो छोटा सा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेना है, बस सीधा सीधा यहां से क्या निकाल लिया अपन 1 और इधर से क्या निकाल लिया 1/100, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रैक्शन के इस पार्ट में इतने ही रखते हैं, ऐसे ही हम लोग फ्रैक्शन को और आगे लेकर चलते चले जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाले भी क्वेश्चन इसी में दिखाई देंगे, और भी जो भी बच गए हैं क्वेश्चन फ्रैक्शन के, और वर्ड्स वाले प्रॉब्लम भी दिखाई देंगे, सबको हम लोग लेकर चलेंगे। और लास्टली जब आप लोग पहुंचेंगे इस सीरीज के लास्ट पार्ट तक पहुंचेंगे तो फ्रैक्शन आपसे पूरा का पूरा बनने लगेगा, और इसमें से आपको मार्क्स भी अगले एग्जाम में मिलने लगेंगे।
मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। यदि ये वीडियो आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज्यादा पसंद आया, मुझे कॉन्फिडेंट देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कुछ अच्छे कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, या जो मैं चेंजेस कर सकता हूँ इस वीडियोस में, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ उसके लिए कमेंट कीजिए। और बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स क्लिक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।